हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएस लर्निंग एंड डिज़ाइन स्टूडियो। आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं इन पेज। तो गाइस, इन पेज आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन पेज की इंस्टॉलेशन पर हम एक अलहदा वीडियो भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए गाइस, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये इन पेज का ओवरव्यू है। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसको ऑन करेंगे तो ऐसा ओवरव्यू नज़र आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा सकूँ। इन पेज वो सॉफ्टवेयर है जो हम उर्दू, अरबिक वगैरह टाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इन पेज में बहुत से वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। इन पेज में 2009 वर्जन, 2010 वर्जन, 2008 वर्जन चल रहे हैं, ठीक है। इनमें कॉपी पेस्ट आसान होती है और अगर आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि इन पेज 3.1, इन पेज 3, तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। में जाके न्यू करना है। जो ही हम फाइल में न्यू करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम में से अक्सर क्या करते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स को बगैर देखे ओके कर देते हैं। अगर हम इस डायलॉग बॉक्स को समझ लें तो इन पेज की काफ़ी सारी सेटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे पेज आ रहा है, जैसे हमारे पास पेज सेटअप था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे हमारे पास जिस किस्म का पेज है, अगर A4 है तो हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फोलियो है 8.5 बाई 13 का पेज है तो वो लेटर वगैरह जो हमारे पास पेज होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे लीगल लेटर, ताकि हम यहाँ से सेटिंग करके जब हम अपना इन पेज में डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो फिर उसकी जो सेटिंग है वो आगे पीछे ना हो। मैं यहाँ पे इसको A4 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसके मार्जिन्स हैं जो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम है। हम चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, अगर आप चाहते हैं एक ही कॉलम बने पूरे पेज पे तो आप एक कॉलम रखेंगे। 2 कॉलम कर देंगे तो 2 कॉलम हो जाएंगे। 3 कॉलम्स में एक पेज पे वो लिखना शुरू कर देगा। इसी तरह यहाँ से हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने ये चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं, इसलिए मैं दोबारा इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करता। और यहाँ पे आ रहा है गटर। गटर का मतलब ये है कि वो हिस्सा जो बाइंडिंग में आता है पेज का, इस हिस्से पे आमतौर पे प्रिंटिंग नहीं होती। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इन चीज़ों को ऐसे ही रखते हुए ओके प्रेस करता हूँ। जो ही मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे पास सामने एक पेज ओपन हो गया है जो हमारे पास इन पेज की फाइल का पहला सफ़ा है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे पेजेस आ रहे होंगे और पेजेस आ रहे हैं भी 1 of 1। मतलब ये है कि हमारे पास पहला पेज है और टोटल पेज 1। इन पेज में आपने जब काम करना है तो जो व्यू है इस पेज का वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। आपने याद रखना है कि हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं जिनसे हम व्यूज को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से जाके भी व्यू को टाइप करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 200 करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाके 200 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो 200 हो। लेकिन हम इनके बजाय आमतौर पे शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं। F5 जब हम प्रेस करेंगे तो वो हमें फुल पेज दिखा रहा होगा और वहां पे परसेंटेज में बता रहा होगा कि 44.6%। जब हम F6 करते हैं तो वो 50% पे आ जाता है। जब हम F7 करते हैं तो 100% व्यू हमें जूम इन होके आ जाता है। जब हम F8 करते हैं तो 200% हो जाता है। तो इन कीज का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, F5, F6, F7 और F8। कई दफा आपने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो टाइपिंग है उसमें से कुछ लेटर्स मिस हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली वो मिस नहीं हुए होंगे। आप जब उसका व्यू चेंज करेंगे, जब आप उसको F8 करके देखेंगे तो बड़ी आसानी से वो आपको सारे लेटर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लिखने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, नए यूजर के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कीबोर्ड से हम कौन सा लेटर प्रेस करेंगे और कौन सा लफ्ज जो है वो, कौन सा हरफ जो है वो इन पेज में टाइप होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे
और प्रेफरेंसेस में जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाएंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप बाय डिफॉल्ट खोलेंगे तो हमारे पास कीबोर्ड होगा मोनोटाइप। हम जो इन पेज में आमतौर पे यूज करते हैं वो फोनेटिक कीबोर्ड होता है। तो हम यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक कर लेंगे और फोनेटिक कीबोर्ड पे क्लिक करके ओके करेंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू ले लेंगे। ये हमारे पास व्यू आ जाएगा। अगर आप इन पेज के नए यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहां से आप प्रिंट करके ये कीबोर्ड अपने पास प्रिंट निकाल के रख लें ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप वहां से लेटर्स देख सकें। जैसे यहाँ पे बता दिया गया है कि हमारे पास ए अगर हम स्मॉल प्रेस करेंगे तो अलिफ आएगा, एस प्रेस करेंगे तो सीन आएगा, अगर एस कैपिटल होगा तो स्वाद आएगा। तो ये सारे लेटर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इन पेज हमें यहाँ पे ये भी ऑप्शन देता है कि हम कोई भी लेटर अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उठा के किसी और लेटर की जगह जाके रख सकते हैं। इसको हम कस्टम कीबोर्ड कहते हैं। हम अपनी मर्जी से कीबोर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको फोनेटिक ही रहने देते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करके ओके करते हैं। फर्ज कर लें हम पहला लफ्ज लिखने जा रहे हैं तो पहला लफ्ज सबसे अच्छा क्या होता है कि हम लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टाइप कर लिया जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप सबको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको ऐसे माउस के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे फॉन्ट साइज आ रहा है, हम इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। जितना हम फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं उतना हम फॉन्ट साइज बड़ा कर लेंगे। लेकिन ये तो हमने काम किया माउस के साथ। आप प्रोफेशनल लोग हैं, आप ये भी चाहेंगे कि हमें शॉर्टकट भी पता हो कि हम किस शॉर्टकट की से इन पेज में फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं और छोटा करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 जैसे आप देख सकते हैं इससे फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, 1 पॉइंट हो गया है। और कंट्रोल F10 प्रेस करते जाएंगे तो इससे क्या होगा कि फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज की हमारे पास शॉर्टकट की आ गई। मैं स्क्रीन के ऊपर लिख भी देता हूं, लेकिन लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहें कि यहां पे इंग्लिश लिखें, अब तो जो कुछ हम लिख रहे होंगे वो सारा कुछ उर्दू में लिखा जा रहा है। हमारे पास राइट साइड पे बॉटम में उर्दू लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो अब इंग्लिश हो जाए। जो ही इंग्लिश हो जाएगा तो जब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा तो हमारे पास वो इंग्लिश में लिखना शुरू कर दे। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने इन पेज के मुतालिक बहुत कुछ सीखा। मज़ीद हम कुछ वीडियो इन पेज पर जारी रखेंगे। जुड़े रहिए HS लर्निंग एंड डिज़ाइन स्टूडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।